नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करें। नीले समंदर से घिरा देश मालदीव जो पर्यटकों का स्वर्ग बना हुआ था, लेकिन भारत से पंगा लेकर यह देश अब चौतरफा घिर चुका है। चीन से करीबी के चक्कर में मोइजू सरकार ने भारत विरोधी मुहिम चलाई और उनके मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। बस फिर क्या था, बिना देर लगाए भारतीयों ने मालदीव को उसकी औकात दिखा दी। धड़ाधड़ मालदीव ट्रिप की बुकिंग कैंसिल होने लगी, फ्लाइट्स के टिकट कैंसिल होने लगे। भारत सरकार के कड़े रुख के बाद मालदीव सरकार अब बैकफुट पर है और अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मालदीव के खिलाफ भारत में अब भी गुस्सा है। सवाल यह है कि मालदीव के टूरिज्म कारोबार का अब क्या होगा? क्या भारत के बायकॉट से डूब जाएगा मालदीव का टूरिज्म सेक्टर? यह रिपोर्ट देखिए। नीले समंदर से घिरे खूबसूरत आइलैंड, शांत बीच पर हॉलिडे का मजा, फैमिली के साथ लग्जरी लाइफ एंजॉय करनी है तो मालदीव सबसे अच्छी जगह है। मालदीव का नाम दुनिया के सबसे अधिक टूरिस्ट को आकर्षित करने वाले देशों में शुमार है। हिंद महासागर में बसे इस देश में आइलैंड के साथ साथ शानदार चट्टानें और म्यूजियम भी है। लेकिन यह देश अब अपनी गलत हरकतों की वजह से सुर्खियों में है। चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीयों के खिलाफ विवादित बयानबाजी के बाद मालदीव का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरीके से संकट में आ गया है। भारत से पंगा लेकर फंस गया मालदीव। चीन से भीख मांग रहे मोहम्मद मोइजू। कैंसिल हो रहे ट्रिप, टूरिस्ट कारोबार ठप। भारतीय टूरिस्टों में मालदीव को लेकर किस कदर गुस्सा है, इसका अंदाजा इस पोस्ट से लगाया जा सकता है। अक्षित सिंह नाम के एक शख्स ने मालदीव ट्रिप कैंसिल की और ट्रिप कैंसिलेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, सॉरी मालदीव, मेरे पास खुद लक्षद्वीप है और मैं आत्मनिर्भर हूँ। अक्षित ने यह पोस्ट 6 जनवरी को एक्स पर डाला। अब तक इसे 28,000 से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं। हजारों यूजर्स ने अक्षित सिंह की पोस्ट पर कमेंट किया और लिखा कि उन्होंने अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट से मालदीव को बाहर कर दिया है। तो इस प्रकार अगर हम सारी फ्लाइटों की कैपेसिटी पकड़े तो लगभग हमारे पास 1200 से 1300 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रोज की है जो बॉम्बे से माले डायरेक्ट जाती है। अब ओवरऑल इम्पैक्ट इस बात का जो भारतीय लोगों के मन में आदर और प्रेम है प्रधानमंत्री जी की तरफ, ये इफेक्ट तो आएगा और आ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि भाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो 1200-1500 पैसेंजर रोज के जाना आना होता है, इसके अंदर एक 20 to 30% कैंसलेशंस की उम्मीद कर सकते हैं। मालदीव के खिलाफ भारतीयों का यह गुस्सा उसे भारी पड़ने वाला है। बड़ी संख्या में भारतीय टूरिस्ट अपनी मालदीव ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। 7 जनवरी तक भारतीय टूरिस्ट 10,500 होटल बुकिंग, 5,520 फ्लाइट टिकट कैंसिल करवा चुके हैं। विवाद बढ़ने के साथ ये आंकड़ा अब और तेजी से बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हर दिन भारत के अलग अलग शहरों से करीब 1200 से 1500 टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। लेकिन विवाद के बाद ये लोग अपनी ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं और मालदीव के बजाय लक्षद्वीप समेत दूसरे डेस्टिनेशन को तवज्जो दे रहे हैं। बिजनेस लॉस तो हम ट्रैवल एजेंट्स को तो नहीं होगा, मालदीव्स एज ए कंट्री को जरूर होगा, क्योंकि लोग अपना डेस्टिनेशन बदल लेंगे। बजाय कि मालदीव्स के जाने के लोग प्रोबेबली आज की तारीख में लक्षद्वीप तो रेडी नहीं है, पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, थाईलैंड इस तरफ जाना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मालदीव्स। ये जरूर हो सकता है। जाहिर है मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि हर साल करीब 2 लाख भारतीय टूरिस्ट मालदीव जाते हैं जो अब नहीं जाएंगे। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। पिछले 3 साल में भारत और चीन के कितने टूरिस्ट मालदीव गए, उसकी लिस्ट आपके सामने है। साल 2021 चीन से 2,238 टूरिस्ट आए, जबकि भारत से 2,91,787 टूरिस्ट आए। 2022 के आंकड़े देखिए, 12,764 टूरिस्ट चीन से आए, जबकि भारत से 2,41,382 टूरिस्ट आए।
2023 के आंकड़े आपके सामने। चीन से 1,87,118 टूरिस्ट आए, जबकि भारत से 2,09,198 टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। साल 2021 में मालदीव जाने वाले कुल टूरिस्टों में 22% भारतीय थे, जबकि 2022 में आंकड़ा 14.41% रहा। मतलब साफ है, अगर भारतीय टूरिस्टों ने अपना डेस्टिनेशन बदला तो मालदीव घुटनों पर आ जाएगा। विवादों के बीच मालदीव के पर्यटन निकाय ने कहा, मालदीव के पर्यटन उद्योग में भारत का निरंतर और महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। उसने कोविड-19 के बाद सीमाएं दोबारा खुलने पर हमारे पुनरुद्धार प्रयासों में काफी मदद की है। भारत मालदीव के लिए शीर्ष बाजारों में से एक है। यानी भारत से पंगा लेकर मालदीव ने अपना बड़ा नुकसान कर दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए मालदीव की सरकार अब गिड़गिड़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मालदीव की अर्थव्यवस्था यानी कि